शब्द कहे, मोरगाना मुड़ी और जंगल की छाया में गायब हो गई। लिली को वहीं खड़ी छोड़ गई, भ्रमित और भयभीत। जब लिली आखिरकार गांव लौटी तो उसने अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ था। वे भयभीत हो गए और उसे फिर कभी जंगल के पास जाने से मना कर दिया। लेकिन इस मुठभेड़ ने लिली के दिल में जिज्ञासा का बीज बो दिया था। मोरगाना वास्तव में कौन थी और वह जंगल में अकेली क्यों रहती थी? अगले कुछ हफ्तों में लिली जंगल के किनारे की ओर चुपके से जाने लगी, इस उम्मीद में कि उसे फिर से चुड़ैल दिखाई दे। वह कभी दूर नहीं जाती थी, लेकिन वह छोटे छोटे उपहार छोड़ जाती थी, ताजी रोटी, फूल और एक बार एक दुपट्टा जो उसने खुद बुना था, जंगल के किनारे के पास एक बड़ी चट्टान पर। हर बार उपहार अगली सुबह तक गायब हो जाते थे, हालांकि उसने कभी मोरगाना को उन्हें लेते नहीं देखा। सर्दियां आईं और उसके साथ ही एक कठोर ठंड भी आई, जिसने गांव की फसलों को बर्बाद करने की धमकी दी। गांव के लोग चिंतित हो गए, उन्हें फिर से अकाल पड़ने का डर था। एक शाम जब सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी, गांव के बुजुर्ग ने एक बैठक बुलाई। हमें चुड़ैल से मदद मांगनी चाहिए, उसने गंभीरता से कहा, लेकिन हम उसे दूसरा बच्चा नहीं दे सकते। हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लिली, जो दरवाजे से सुन रही थी, को अपराध बोध का एहसास हुआ। वह जानती थी कि गांव वाले मोरगाना से डरते हैं, लेकिन वह यह भी मानती थी कि चुड़ैल उतनी क्रूर नहीं है जितनी वे सोचते हैं। हिम्मत जुटाते हुए वह आगे बढ़ी। मैं जाऊंगी, उसने कहा। गांव वाले चौंक गए और उसके माता पिता ने विरोध किया, लेकिन लिली दृढ़ थी। मैं उससे मदद मांगूंगी, वह मुझे जानती है, शायद वह मेरी बात सुन ले। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, अनिच्छा से सहमत हो गया, और इसलिए अगली सुबह लिली जंगल में निकल पड़ी। उसकी सांस ठंडी हवा में फूल रही थी। वह उस रास्ते पर चली जिस पर वह पहले भी कई बार गई थी। उसके कदम बर्फीली जमीन पर चटक रहे थे। जब वह चुड़ैल की झोपड़ी के पास पहुंची तो वह झिझकी। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मोरगाना वहां खड़ी थी, अपनी तीखी हरी आंखों से उसे देख रही थी। लिली, उसने कहा, मानो उसका इंतजार कर रही हो। तुम क्यों आई हो? गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है, लिली ने कहा। उसकी आवाज उसके डर के बावजूद स्थिर थी। ठंड हमारी फसलों को नष्ट कर रही है, हमें तुम्हारे जादू की जरूरत है। मोरगाना ने उसे काफी देर तक देखा, फिर आह भरी। और तुम मुझे बदले में क्या दोगी? लिली ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर एक गहरी सांस ली। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम मेरे गांव को बचाओगी। चुड़ैल की आंखें पहले की तरह नरम हो गईं। तुम बहादुर हो बच्चे, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे गांव में किसी और से ज्यादा बहादुर, लेकिन मुझे नौकर की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? लिली ने पूछा। मोरगाना ने बोलने से पहले एक लंबे पल के लिए उसे देखा। मैं एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहती हूँ जिसने मदद की, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दयालु था। लिली हैरान रह गई। तुम हो सकती हो, उसने कहा। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो गांव तुम्हें याद रखेगा। चुड़ैल चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उसने कहा, मैं ठंड हटा दूंगी। मोरगाना ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और एक ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार किया जिसे लिली नहीं समझ पाई। उनके चारों ओर की हवा झिलमिला उठी और जंगल में गर्मी फैल गई। ठंड पिघल गई और सूरज बादलों के बीच से निकल आया। जब मंत्र पूरा हो गया, मोरगाना ने अपने हाथ नीचे किए और लिली की ओर देखा। यह हो गया, लिली मुस्कुराई। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। धन्यवाद, उसने कहा। मोरगाना ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। जाओ बच्चे, अपने गांव वापस जाओ। लिली जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर रुक गई। क्या मैं तुम्हें फिर से देखूंगी? उसने पूछा। शायद, मोरगाना ने कहा। उसकी आवाज नरम थी। लेकिन याद रखना लिली, तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। जाओ, अपना जीवन जियो। लिली ने सिर हिलाया और अपने दिल की रोशनी में गांव वापस चली गई।
जब वह पहुंची तो गांव के लोग बहुत खुश थे। फसलें बच गई थी और ठंड भी उतर गई थी। उन्होंने लिली को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और अपनी बात पर कायम रहते हुए उसने उन्हें मोरगाना की दयालुता के बारे में बताया। उस दिन से गांव वाले चुड़ैल के बारे में डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से बात करते थे। और हालांकि मोरगाना को शायद ही कभी देखा जाता था, लेकिन जंगल के किनारे चट्टान पर उपहार दिखाई देते रहे और उन्हें हमेशा स्वीकार किया जाता था। लिली के लिए वह बड़ी हो गई, शादी कर ली और उसके अपने बच्चे भी हुए। और जब उन्होंने उससे जंगल में चुड़ैल के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सच बताया कि मोरगाना एक राक्षस नहीं थी, बल्कि एक अकेली बूढ़ी औरत थी जो अंत में बस अपने अच्छे कामों के लिए याद की जाना चाहती थी।